सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी अभिकर्ता साथियों एवं पॉलिसी धारकों, मैं एस.एल. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैं अपने जीवन और जीवन में संगठनात्मक भूमिका को लेकर लगातार संगठनात्मक गतिविधियों को स्टेप बाय स्टेप आपके बीच शेयर कर रहा हूँ और साथ ही बड़ी ही प्रबलता के साथ, गंभीरता के साथ संस्था, पॉलिसी धारक और अभिकर्ता हित के अंतर्गत लगातार संगठन की मुहिम को आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास जारी है, जिससे कि सभी के हितों को संरक्षित किया जा सके। ये संगठन का नैतिक कर्तव्य बनता है, संगठन के नेतृत्व का नैतिक कर्तव्य बनता है। आज मैं लगभग 28 करोड़ पॉलिसी धारक सहित लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं का ध्यान आकर्षित मैं करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि डमी एजेंसियां और मिस सेलिंग भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर बहुत ही प्रबलता से वर्षों से लगातार होता चला आ रहा है और वो एजेंसियां कारगर रूप से कार्य करती हैं इस पर, जो कि नामी और बेनामी के रूप में है। जैसे कहा जाता है ना, आय से अधिक संपत्ति नामी एवं बेनामी, उसके भी रिश्ते हैं इससे। आय से अधिक संपत्ति का मैटर भी इससे रिलेटेड है, निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर बेनामी एजेंसियों को लेकर के विशेष आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये वही एजेंसियां हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर गलत दृष्टिकोण के अंतर्गत, यानी नियमों के उल्लंघन करते हुए अभिकरण के कार्यों को नियम विरुद्ध करते हुए मिस सेलिंग के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम की छवि को उस समय धूमिल करती हैं जब पॉलिसी धारक का कोई शिकायत होता है या तो की गई उनकी पॉलिसी डेथ क्लेम में परिणित हो जाती है। करोड़ों रुपए की पॉलिसी, 1 रुपया भुगतान नहीं होता है उनकी मिस सेलिंग के बदौलत। कारण कि वो फॉर्म नंबर 300 में पॉलिसी धारक द्वारा दी गई सूचना में किसी तथ्य को छुपा देते, जैसे पूर्व की पॉलिसियों को घोषित न करना, न बताना, किसी बीमारी को छुपा करके बीमा करना, पारिवारिक हिस्ट्री को छुपा करके बीमा करना, तमाम इस तरीके की गतिविधियां हैं, इस तरीके की पहल है जो कि पॉलिसी धारक का जबरदस्त नुकसान करता है और उस अभिकर्ता द्वारा जो नामी बेनामी रूप में एजेंसी करने का कार्य करते हैं। प्रोफेशन उनका कुछ और होता है, सैलरी कहीं और से पाते हैं, ग्रेचुइटी कहीं और से पाते हैं और भारतीय जीवन बीमा निगम की एजेंसी करते हैं। अपने खुद के नाम से लेकर के, अपनी पत्नी के नाम से लेकर के, अपने बच्चों के नाम से लेकर के सवाल ये उठता है, भारतीय जीवन बीमा निगम का अगर प्रोफेशनल अभिकर्ता नहीं है तो क्या पार्ट टाइम अभिकर्ता स्वयं अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करता है, तो क्या उसे कार्य करने का अधिकार है? कोई ऐसा अधिकारी है जो इस पर एक शब्द बोलने को तैयार है? अनेकों प्रमाण हैं
किसी भी शाखा में उठा करके अगर एजेंसियों की समीक्षा कर ली जाएगी, चाहे वो किसी भी विकास अधिकारी के ही ऑर्गेनाइजेशन की बात क्यों ना हो, किसी CLIA के ऑर्गेनाइजेशन की बात क्यों ना हो, निश्चित फर्जी एजेंसियां मिलेंगी। अब फर्जी बेनामी जो एजेंसियां मिलती हैं, अगर उसकी जांच कर दी जाए तो ये सच्चाई है कि बहुत बड़े रहस्य पर से पर्दा उठ जाएगा। अब वक्त नहीं है कि ऐसी एजेंसियों को बर्दाश्त करे संस्था। ये पॉलिसीधारक के इंटरेस्ट में नहीं है, यह अभिकर्ता के इंटरेस्ट में नहीं है। जो प्रोफेशनल अभिकर्ता हैं उनको बड़ी ही प्रबलता के साथ इस विषय पर आवाज़ उठानी चाहिए। पॉलिसीधारकों को भी आवाज़ उठानी चाहिए और समर्थन करना चाहिए। संस्था के उन ईमानदार, नैतिकता से ओतप्रोत, अपने कार्यों के प्रति पूरी जिम्मेदारी और वफादारी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को भी इस विषय पर बड़ी ही तत्परता और गंभीरता से आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इन एजेंसियों की वजह से संस्था के भ्रष्ट अधिकारियों के फायदे बहुत काफ़ी हुए हैं और लगातार होते हैं। फर्जी एजेंसियों की बदौलत उन्हें अनेकों सुविधाएं मिल जाती है। नामी बेनामी एजेंसियों को अनेकों लाभ मिल जाते हैं। अगर सफरर होता है तो प्रोफेशनल अभिकर्ता, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन उन अभिकर्ताओं का बिल्कुल पक्षधर कोई पहल नहीं करेगा, उनकी घोर निंदा करता है, जो कि नियम विरुद्ध अभिकरण का कार्य करते हुए प्रोफेशनल अभिकर्ताओं के हितों को क्षति पहुंचाते हैं। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन उन भ्रष्ट अधिकारियों से यह सवाल पूछना चाहता है जो कि अभिकरण के नियुक्ति का कार्य करते हैं। नियुक्ति के पूर्व क्या आप समीक्षा करते हो कि वह प्रोफेशनल अभिकर्ता है या नहीं? अगर ऐसा नहीं तो इसके लिए उस अभिकर्ता से, नामी बेनामी अभिकर्ता से कम जिम्मेदार आप भी नहीं हो। आपकी भी समस्त गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। किस आधार पर उसके अभिकरण का अलॉटमेंट हुआ, अभिकरण दिया गया, किस आधार पर वर्षों से वह पॉलिसी करता चला आ रहा है, उसकी की गई समस्त कृत कार्रवाई की जांच होनी चाहिए। और नामी बेनामी एजेंसी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इसका सख्त विरोध करता है। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के नेतृत्व के नाते कि मिस सेलिंग पर नियंत्रण करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ बीमा व्यवसाय के लिए प्रेरित करें उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम, जिससे कि पॉलिसी धारक की होने वाली क्षति को रोका जा सके, अभिकर्ताओं के हितों को संरक्षित किया जा सके और भारतीय जीवन बीमा निगम के साख को बचाया जा सके। आपकी गलतियों ने, आपके अधिकारों के दुरुपयोग ने, नियमों का दुरुपयोग ने संविधान के फंडामेंटल राइट का हनन करते हुए अभूतपूर्व क्षति पहुंचाया है भारतीय जीवन बीमा निगम को, जिसकी समीक्षा कर दी जाए तो आपके पास जवाब नहीं होगा। तो मैं विशेष करके ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अपने क्रियाकलापों में बदलाव लाते हुए एक बेहतर वातावरण की पहल करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम की साख को बचाए रखने में अहम भूमिका अदा करे प्रबंधन। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के बैनर के तहत जैसा कि मैं स्टेप बाय स्टेप चर्चा करता हूँ, आज स्टेप 13 के अंतर्गत नामी बेनामी एजेंसियों पर प्रहार रहा है।
जो कि संगठन का ये पूर्व का एजेंडा है, उस एजेंडे की चर्चा मैं आज कर रहा हूँ आपसे। और निरंतर इस एजेंडे पर काम करते हुए प्रबंधन से अनेकों बार शिकायत किया है संगठन ने, लेकिन प्रबंधन की खामोश आवाज़ यह प्रदर्शित करती है कि कहीं न कहीं से प्रबंधन की इसमें संलिप्तता है। ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है, जो कि जांच का विषय है। संगठन निरंतर हमलावर रहेगा इस विषय को लेकर के। धन्यवाद।